हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए कि ऑटिस्टिक बच्चे अननेसेसरीली क्यों हंसते रहते हैं या फिर क्यों ज़्यादा रोते रहते हैं। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने आए हैं और ये टॉपिक पे मैं बात ओनली अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही करने जा रही हूँ कि ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उनमें इमोशंस कब रोना है, कब हंसना है, या कब ज़्यादा रोना है, कब ज़्यादा हंसना है। लाइक वो चीज़ों तो इनमें बिहेवियर में आ ही जाता है, बट उनके जो ओवरऑल इमोशंस हैं वो मिसिंग क्यों रहते हैं। आज हम इसी चीज़ पे बात करने आए हैं। आमतौर पर हमें कब उदास होना है, कब रोना है, कब खुश होना है, हमें ये चीज़ें पता होती हैं। ठीक है, जब हमें कोई पुरानी चीज़ याद आती है या ऐसी कोई चीज़ जो हम नहीं चाहते फिर भी होती है, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ पे रिएक्ट करना है, यानी कि रोना आ जाता है। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए होते हैं, लाइक जोक्स हमारे फ्रेंड्स ने क्या किए होते हैं जिसपे हमें हंसना आता है, या हमारी लाइफ का एक हैप्पी मोमेंट है उसमें हमें खुश ऑटोमेटिकली हमारी जो फीलिंग्स होती है वो खुश अपने आप हमें ना फेस पे एक्सप्रेशन दिख जाता है कि हम उस चीज़ों को याद करके खुश है। ठीक है, तो ये जो सारी ओवरऑल चीज़ें हैं, कब खुश होना है, कब रोना है, या फिर कब उदास होना है, कितनी क्वांटिटी में होना है, ये सारी की सारी ओवरऑल चीज़ें हमारे कम्युनिकेट या कम्युनिकेशंस पे डिपेंड करती हैं। कम्युनिकेशन हमारा टोटली डिपेंड करता है हमारे कॉग्निटिव स्किल्स पे। अगर हमारे कॉग्निटिव स्किल्स ज़्यादा होंगे, या मतलब थिंकिंग, रीजनिंग, जो हमारा क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, इन्हीं चीज़ों के भी यहाँ पे हमारे इमोशंस भी डेवलप होते हैं। हमें पता होता है कि हमने कब हंसना है, कब रोना है, कब क्या चीज़ करनी है, या किस कौन सी सिचुएशंस पे हमें लाइक कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें पता होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी ऑटिस्टिक बच्चे की, तो उनमें इतनी समझ नहीं होती है कि उन्हें कहाँ पे रोना है, कहाँ पे उदास होना है, या फिर कहाँ पे उन्हें ज़्यादा हंसना है। ये चीज़ें जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें कॉग्निटिव स्किल्स इतने नहीं होते हैं कि वो किसी भी बात को समझें, देन उस बात को समझ के बाद उस चीज़ों पे रिएक्ट करें। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ऑटिस्टिक बच्चे में मिसिंग होती हैं। ये नहीं है कि उनके पास ब्रेन नहीं होता है, या उनमें ये होता है कि ब्रेन पे चोट लग गई तो उनको रोने की वजह वो हंसते रहते हैं, या फिर लाइक उनके पेरेंट्स जो उन्हें कोई चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे उनका क्या रिएक्ट रहता है कि उनकी पसंदीदा उनमें उनका रोना ही रोना रहता है। या उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जो उनको लाइक कोई प्यार कर रहा है, कोई चीज़ कर रहा है, तो प्यार करने पे वो रो रहे हैं, और जो लाइक जो उसकी चीज़ों को अच्छे से दे रहे हैं तो वहाँ पे उनका रोना हो रहा है। तो ये जो अपोजिट वाले बिहेवियर है, इन दोनों को बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं कहाँ पे रोना है, कहाँ पे हंसना है, कौन सी चीज़ों पे उदास होना है। तो ये ओवरऑल जो कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं बच्चों में वो मिसिंग होते हैं, जिसके कारण बच्चों को नहीं पता चलता कि कहाँ पे मैंने रोना है, कहाँ पे हंसना है, या कहाँ पे उदास होना है। ठीक है, तो बेसिकली अब मैंने प्रॉब्लम तो आपको लाइक बता दी कि बच्चे इतने ज़्यादा हंसते क्यों रहते हैं या इतना ज़्यादा रोते क्यों रहते हैं। अब हम बेसिकली बात करेंगे कि इन चीज़ों को, जो बच्चों का ये जो बिहेवियर है या इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो इन चीज़ों को हम सॉल्व कैसे करें। सॉल्व इन द सेंस कि इन चीज़ों को इम्प्रूव कैसे करें कि आने वाले कल दिन को बच्चा इन चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, इंडिपेंडेंट होके किसी भी कोई भी चीज़ उसको कही गई हो उसको समझे, देन उस चीज़ों को समझ के बाद वो वहाँ पे रिएक्ट करे। तो बेसिकली इस चीज़ का लाइक थेरेपीज होती है सीबीटी थेरेपी। सीबीटी थेरेपी मीन्स कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसका तो बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉग्निटिव मतलब आपका कॉग्निशन मतलब दिमाग, आपके सोचने समझने की क्षमता या सोचने समझने का जो वे होता है उस पर वर्क किया जाता है। कॉग्निशन को यानी कि माइंड को चलाने के लिए, मोटर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, है ना, बच्चे को आई हैंड कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ये थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, ताकि
वो जो चीजें उसके साथ हो रही हैं, जो चीजें उसको बोली जा रही हैं, क्या उठने को बोला जा रहा है, बैठने को बोला जा रहा है, उसको कमांड्स फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल को इम्प्रूव करने के लिए जो चीजें की जाती हैं। जैसे 1 साल के अकॉर्डिंग बच्चा कितना इम्प्रूव होना चाहिए था, आप जैसे जानते ही होंगे कि जो बच्चा होता है ऑटिज्म या नॉर्मल बच्चा भी होता है, उनका डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो होता है, स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन हो गया, सोशल, इमोशंस, मोटर स्किल, ये जो हमारे 6 टाइप ऑफ असेसमेंट स्किल्स होते हैं, इसमें कौन कौन से एरिया में बच्चा कितना डिलेड है, है ना, उन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए सीबीटी थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसमें स्पीच में बच्चा 1 साल के अकॉर्डिंग कितना बोल रहा है, उसको कितना बोलना चाहिए था, देन वो कितना नहीं बोल पा रहा है, लैंग्वेज में उसको अंडरस्टैंडिंग कितनी है, लैंग्वेज का कोई मतलब हिंदी इंग्लिश पंजाबी नहीं, उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका कितना है, स्पीच होगा, लैंग्वेज होगा, तभी हम कम्युनिकेशन को भी एग्री करेंगे कि वो भी है ना, कम्युनिकेशन भी अपनी सेम एज में चल रहा है। अभी जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है सोशल स्किल। सोशल स्किल्स जैसे नेम कॉल पे बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, पेशेंस लेवल, कंसंट्रेशन लेवल, फोकस, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, सिटिंग बच्चा ले रहा है नहीं ले रहा है, आपकी बातों को वो सुनता भी है या आपको इग्नोर कर रहा है, उसके बिहेवियर इश्यूज, बहुत सारी चीजों में हम वर्क करते हैं। ठीक है, इमोशंस, बच्चा आपकी हैप्पीनेस को, आपकी जो आप उस चीज को बोल रहे हो उस चीज को समझ रहा है नहीं समझ रहा है। ये ओवरऑल मैं आपको थोड़ा एक शॉर्ट टाइम में एक चीजें बता रही हूँ कि हमारा जो असेसमेंट स्किल्स है ये है। इन सारी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा जो सीबीटी थेरेपी है, ठीक है, वो बहुत इम्प्रूवमेंट करती है। सीबीटी वो कॉग्निशन लेवल पे ही वर्क किया जाता है। जो बच्चा का ये अननेसेसरी हंसना, अननेसेसरी रोना, कैसे बच्चे उन चीजों को अचीव करना है, ये सारी की सारी चीजें सीबीटी थेरेपी से ही इम्प्रूव होती है। थैंक यू।